दोस्तों यदि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब को करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि ECIL से आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आई हुई वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ECIL से साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर आर्टिसियन की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। यदि अपन बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल पोस्ट के बारे पे तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट आई हुई है और जूनियर आर्टिसियन की यहाँ पे 15 पोस्ट आई हुई है। यदि अपन इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट की आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 21,270 रुपये पर मंथ और जूनियर आर्टिसियन को यहाँ पे सैलरी मिलेगी 19,324 रुपये पर मंथ। और दोस्तों यहाँ पे नोट पे बताया गया है यदि आप इन जॉब को करते हैं यहाँ पे तो आपको एडिशनल पे भी दिया जाएगा, जैसे कि आपको रहने के लिए पेमेंट दी जाएगी, खाने के लिए दी जाएगी, यानी कि सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो पोस्ट वाइज रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो यदि आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट पे भी एक ट्रेड होती है केमिकल की। तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट आई हुई है ना, यहाँ पे केमिकल के लिए आई हुई है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है? 4 है। तो यदि आप इन कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 2, OBC के लिए 1 और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट आई हुई है। इसी तरह से जूनियर आर्टिसियन के लिए भी टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है? 15, जिसपे 4 पोस्ट आई हुई है इलेक्ट्रिकल के लिए आई हुई है और 11 पोस्ट आई हुई है केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे 11 पोस्ट आई हुई है, जैसे कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है। आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसियाँ आई हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से आई हुई हैं, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ 4 साल के लिए जॉब दी जाएगी। तो आप इसे ध्यान पे रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इन सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन और इसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों इसकी पहली पोस्ट कौन सी थी? साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसका डिसिप्लिन क्या था? केमिस्ट्री था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से आई हुई है। तो यदि आपने इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपने BSc केमिस्ट्री से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा है केमिकल कोर्स पे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? सिर्फ केमिस्ट्री या फिर केमिकल कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी टोटल पोस्ट कितनी आई हुई थी? यहाँ पे इसकी टोटल पोस्ट आई हुई थी 4। तो आप सभी लोग इसे ध्यान पे रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जूनियर आर्टिसियन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे जूनियर आर्टिसियन की भी पोस्ट आई हुई थी, जिसका डिसिप्लिन क्या था? इलेक्ट्रिकल था और केमिकल प्लांट ऑपरेटर था। तो यदि अपन इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपने 10th किया है और आपके पास इलेक्ट्रिकल का ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से केमिकल प्लांट ऑपरेटर का है तो यदि आपने 12th पास किया है उसमें आपके 60% मिनिमम है और आपने 12th PCM से किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके 12th पे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डिसिप्लिन लिखे गए हैं तो आप इसे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिलेक्शन मेथड के बारे पे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन मेथड होगा ना, आपका मेरिट के आधार पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे ही डिसाइड होगी। यदि आप ITI कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, यदि आप 12th पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यदि आप ITI बैकग्राउंड से हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट सिर्फ 2 दिन पे ही हो जाएगा, ठीक है ना। और आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगा लगभग 7 से 15 दिन के अंदर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रिटन टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि आपको रिटन टेस्ट पे क्या क्या लेके जाना है, ठीक है ना। सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया है, यदि आप ITI बैकग्राउंड से हैं तो ITI बैकग्राउंड पे क्या होगा, आपको जो रिटन टेस्ट रहेगा ना, यदि आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तभी आप ट्रेड टेस्ट को दे पाएंगे। तो आप इसे ध्यान पे रखिएगा। और आपको बता दूं यदि आपका ये दोनों स्टेज क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपके 10th की मार्कशीट वेरीफाई होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई होंगे। इसके बाद आपका क्या होगा,
आपका क्वालिफिकेशन चेकअप की जाएगी। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा, और यदि आप ITI बैकग्राउंड से हैं तो आपकी ITI की मार्कशीट चेक होगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। और यदि आप एज रिलेक्शन ले रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चेक होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अटेंड के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है ना, इस वैकेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक फॉर्म को डाउनलोड करना है जो कि ECIL की वेबसाइट से मिल जाएगा। उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे सारी डिटेल को फिल कर लेना है, यानी कि आपको जो फॉर्म रहेगा ना ऑफलाइन मोड पे ही रहेगा, उसको आपको फिल कर लेना है। और आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपका रिटन टेस्ट होगा 12 मार्च 2022 को, तो आपको वहाँ पे इसे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बता दूं किस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा, बेंगलुरु पे आपको जाना पड़ेगा। तो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप इसके जनरल इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, फिर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।